हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबके लिए मेरे पास दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहले अनाउंसमेंट क्या है? पहले अनाउंसमेंट ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी एक लकी सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से दिया जाएगा अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। ठीक है। दूसरे अनाउंसमेंट क्या हो जाएगी? दूसरे अनाउंसमेंट ये है कि आप लेक्चर आराम से देखिए, सब कुछ समझिए, और लेक्चर के लास्ट में जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले किसी भी एक लकी पर्सन को, किसी भी एक लकी आंसरर को हमारी तरफ से पेटीएम कैश दिया जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक इन डिटेल शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक, एसेसरी ऑर्गन्स और कुछ डाइजेशन की प्रोसेसेस को मिला के जो बन रहा है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अलग अलग ऑर्गन्स या उसमें अलग अलग एसेसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, जिससे हमारे सारी प्रोसेसेस हो रही है हमारी बॉडी में। और क्या होता है, हम फूड में क्या ले रहे हैं? फूड में हम लोग लेते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो हम डायरेक्टली हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देगा। कार्बोहाइड्रेट को पहले हमें स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उसे हम कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तक ले जा सकें। ठीक है, फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो वो सारे स्टेप्स का कंबाइंड जो प्रोसेस होगा वो हम कहेंगे अपना डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, और इससे मिलेगा क्या हमें? इससे मिलेगा ये कि हमारे जो न्यू सेल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो यहीं से मिल रही है। उसके अलावा हम जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, वो हमारे फूड से ही मिलेगा। और भी सारे जितने प्रोसेस, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, वो सब किससे होंगी? इसी फूड के थ्रू होंगी। ठीक है, चलिए तो फंक्शंस क्या क्या होंगे हमारे, विद डायग्राम हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? एलिमेंट्री ट्रैक हो गया और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कुछ आएंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री ट्रैक देख लेते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक क्या है? आपके माउथ से लेके फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस के थ्रू यहाँ तक जितना फूड का माउथ से लेके एनस तक जो मूव कर रहा है, ये पूरी ट्रैक को हम एलिमेंट्री ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सब डिविजन्स हैं, मतलब से कई पार्ट्स हैं। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है माउथ, मुख गुहा, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है कहाँ से होता है? मुख से, माउथ से होता है, क्योंकि माउथ में हम खाते हैं तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं, टैली एंजाइम उसमें होता है, तो वहीं से हमारा शुरू हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद फिर आपका फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस आएगा जो लंबी सी नली है, ग्रास नली हो जाएगी। फिर आपका स्टमक आएगा जहाँ पे HCl का सिक्रीशन हो रहा है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, फिगर से देखते हैं। ये आपके माउथ से हमने फूड लिया, फिर माउथ में प्रोसेस होंगी, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होगा, फिर फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से फिर आपका इसोफेगस जो लंबी सी एक पाइप है वो आपके फूड को सीधा ले जाएगी कहाँ? स्टमक में। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में फूड काफ़ी टाइम तक रहता है और यहाँ पे HCl का सिक्रीशन होगा और फूड को एसिडिक बनाया जाएगा। इससे पहले फूड आपका बेसिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके फूड को एसिडिक बनाया जाएगा और कुछ और फैक्टर्स उस पर काम करेंगे। फिर आपका स्टमक से आपका जो फूड है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सबसे लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि सबसे लंबे ऑलमोस्ट 6.25 मीटर्स लॉन्ग होती है और इसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिटेल में हम ये आगे देखेंगे। इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो आपका चला जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? आपको 3 पार्ट में असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, इन कॉलोन्स के थ्रू फिर आपका रेक्टम में आएगा, रेक्टम से फिर एनस से हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? ह्यूमन माउथ। माउथ का स्ट्रक्चर तो सबसे आसान हमें पता ही है कि जो हमारा माउथ है वो किससे बना है? मसल्स और बोन्स से है। ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ, दो जॉ हैं हमारे। ठीक है,
तो हमारा सबसे बाहर का माउथ के लिप्स से काम हो रहा है, लिप्स से माउथ ओपन हो रही है। उसके बाद क्या है, लास्ट में एकदम उसके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ओरियोफेरिंक्स। बाकी चीक्स हैं दोनों साइड पे, ठीक। बोन्स हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ऊपर जो है आपका हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा, ठीक है। और जो नीचे का पार्ट है उस पर टंग आ जाएगी, जिसकी सॉफ्ट टिश्यू है, माउथ के फ्लोर पे टंग आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आगे क्या है, माउथ के लिप्स हैं, एकदम पीछे जाएंगे तो आपका ओरियोफेरिंक्स, ऊपर आपका हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, नीचे आपका टंग फ्लोर ऑफ द उस पे होगा और कवर्ड होगा बकल कैविटी से, अपर एंड लोअर जॉ से, ठीक है। इसके अलावा इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि माउथ को हमारे लिक्विड ही रखते हैं। आप देखते हैं हमारा माउथ में वाटर का सिक्रेशन रहता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल होता है जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स रखता है और म्यूकस को सिक्रेट करता रहता है ताकि हमारा जो माउथ है वो चिपचिपा बना रहे, ठीक है। पैलेट क्या है, पैलेट जो हमारा लोअर जो है उसका जो बेस फॉर्म हो रहा है वो हमारा पैलेट है, ठीक है। जो एकदम पीछे जाएगा वो एंटीरियर हार्ड पैलेट आ जाएगा और जो एकदम आगे है वो हार्ड है आपका एंटीरियर हार्ड पैलेट, पीछे जाएंगे तो सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट जो होगा वो मस्कुलर होगा जिसमें कर्व्स होंगे फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड जो हार्ड पैलेट होगा उसमें क्या होंगे, फेरिंग्स होंगे, हमारे साइड्स में फेरिंग्स होगा, ठीक। चलिए, इसके अलावा एक माउथ में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा यूवुला, यू आकार में जो लटका रहता है गले में, ठीक है, वो आपका यूवुला हो गया जो अटका रहता है। उसका बेसिकली काम क्या है कि जब हम फूड ले रहे हैं, जब हम खाना खा रहे हैं तो वो जाके मतलब जो हमारी सांस नली है उसको क्लोज कर देता है ताकि फूड जो है हमारे विंड पाइप में ना जाए, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो दोनों में कॉमन है, आपकी विंड पाइप में भी और फूड के उसमें फूड पाइप में भी, ये दोनों में कॉमन है। तो जो आपका यूवुला है वो जाके उसको क्लोज कर देगा और हमारा फूड जो है हमारे विंड पाइप, फूड पाइप से ही होते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो जो माउथ में बेसिकली हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो पढ़ना है वो आपका होगा टंग और टीथ, ठीक है। टंग और टीथ दो ही चीज़ें हमें ध्यान से पढ़नी इसमें। सबसे पहले हम ह्यूमन टंग को पढ़ते हैं। ये देखिए आपकी फिगर है ह्यूमन टंग की, अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं इसमें। आपका हार्ड पैलेट कहाँ है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस जो है, लोग कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गई है, तो टॉन्सिलाइटिस दो ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं क्या, सलाइवा को, ठीक है। पैलेस्टीन टॉन्सिल है, फिर प्लेटोफेरेंजियल आर्क है जो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस एकदम ऊपर आपका हो जाएगा। चलिए, तो टंग क्या है, एक वॉलंटरी मसल स्ट्रक्चर है जिसमें जो हमारे माउथ के फ्लोर पे है। उसके बाद क्या है, और ये बेसिकली कहाँ अटैच है, हायोइड बोन, हमारे माउथ की जो हायोइड बोन है उस पे जाके ये अटैच है और आगे का जो पार्ट है वो हमारा फ्री है ताकि हमारी जीभ देखिए बाहर आ सकती है ना, ठीक। इसके डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब सेंस स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जो हम अलग अलग टेस्ट को टेस्ट कर पाते हैं कि वो डिफरेंट पार्ट ही डिसाइड करता है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे पैपिले, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, जैसे अब आप जीभ पे हाथ फेरेंगे देखिए एकदम स्मूथ नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा उस पर प्रोजेक्शंस हैं। तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमारे टेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स या टेस्ट ऑर्गन्स हैं जिससे हम टेस्ट लेते हैं। तो टंग का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टंग का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जो हम चबा रहे हैं तो फूड को पलटता है, ये पलटेगा और उसके अलावा ये सलीवा को उसमें मिक्स करता रहेगा। तो मेस्टिकेशन और डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटिनेशन क्यों करवाता है, अगर सलाइवा नहीं होगा तो वो हमारा जो फूड है वो हम जब इनगल्फ करेंगे तो वो स्क्रैच करता हुआ जाएगा हमारी फूड पाइप को। इसके अलावा वो क्या है, स्मूथली जा नहीं पाएगा, लेकिन जब इस सलाइवा उसमें मिक्स हो जाती है तो एकदम हमारा फूड स्मूथली नीचे जाता है। इसके अलावा टंग का क्या है, हम बोल रहे हैं, मेरी स्पीच में भी टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि हर एक वर्ड जो हम बोलते हैं उसमें टंग कहीं ना कहीं माउथ के किसी न किसी पार्ट को जाके टच करती है, तभी वो साउंड निकल रही है, ठीक है। और टेस्ट मैंने बता ही दिया कि अलग अलग टेस्ट, आपका स्वीट, सॉर, बिटर, ये सारे टेस्ट के जो बर्ड्स हैं हमारे टंग पे ही होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है ह्यूमन टीथ, मानो हमारे जो दांत हैं। तो दांत क्या होते हैं, ये हमारे अल्वलाई सॉकेट जो है, ये जो हमारा लोअर जो और अपर जो है उसमें अटैच किए होते हैं। मैंडिबल, उसके रीजेस को हम कहते हैं मैंडिबल और मैक्सिला, अभी फिगर में मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंडिबल और मैक्सिला में उसे हम अच्छे से अटैच हो जाता है। इसके बाद क्या है, हर इंडिविजुअल के पास दो सेट्स होते हैं। एक टेम्परेरी टीथ आता है जो बच्चों के पास आता है, आप हम सब जानते ही हैं कि एक एज के बाद जो वो दांत है वो टूट जाते हैं, इसलिए उसे टेम्परेरी कहा जाता है। उसके बाद जो आते हैं वो परमानेंट टीथ हैं,
ठीक है। तो वही बताया कि बर्थ के टाइम पे जो आपके टीथ प्रेजेंट्स हैं इमेच्योर फॉर्म में होते हैं मैंडिबल और मैक्सिबेला में, और इनकी संख्या होती है 20। जो हमारे टीथ होंगे इस टाइम पे इनकी संख्या होगी 20। ठीक है। हर एक जॉ में 10 होगा, अपर जॉ में 10 और लोअर जॉ में 10। और ये लगभग 6 साल, जो हमारी 6 महीने की जब हमारी एज होगी तब ये उगना शुरू करते हैं, और अराउंड क्या कहते हैं 4-5-6 साल के जब हो जाते हैं हम, 5 से 6 साल के होते हैं तब ये टूटना शुरू करते हैं। और उसके बाद हमारा जो टीथ आता है वो परमानेंट टीथ होता है, जिसकी संख्या होती है 32। ठीक है। लोअर जॉ में आपके 16 हो जाएंगे और अपर जॉ में 16 हो जाएंगे, और ये लगभग 24 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। चलिए, ये आपके टीथ का स्ट्रक्चर है। देखिए, आपका जो सबसे ऊपर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो है आपका क्राउन, उसे कहेंगे। क्राउन के अंदर, क्राउन किससे बना है? इनेमल से बना है। फिर उसके नीचे जो होगा, जो कि हमारे डेंटाइन, डेंटाइन क्या करता है कि उसमें एक स्पेसिफिक पल्प भरा, मतलब स्पेसिफिक वो भरा होता है। ठीक है। वैसे ही जो पल्प है, पल्प क्या करता है कि हमारे जो नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स उसी के अंदर पाई जाती हैं। जो हम फील करते हैं, सेंसिटिविटी जो हमें फील होती है वो कब होती है? कि जब हमारा इनेमल जो है वो घिस जाए, उसके बाद जो भी हम खाएं वो अगर पल्प तक या फिर डेंटाइन तक जा रहा है तो वो चीज़ हमें तब हर्ट करती है, हमें कभी कभी। और रूट कैनाल क्या एकदम बेस में है, जिससे जो कि पकड़ के रखा हुआ है हमारे दांत को, हमारे जॉज में। ठीक है। तो हमारे जो दांत हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला है इंसीजर्स। इंसीजर्स जो सबसे आगे के टीथ हैं, अपर जो और लोअर जो दोनों में ही, तो सबसे आगे के चार दांत हमारे होते हैं वो हो गए हमारे इंसीजर्स, जिनका मेन फंक्शन क्या है? कट करना। किसी चीज़ को हम काटते हैं तो कहाँ? आगे से काटते हैं ना। इसके अलावा हर साइड, मतलब लोअर जो में 2 और अपर जो में 2 एकदम नुकीले पैने दांत होते हैं। ठीक है। जिसे हम कहते हैं कैनाइंस। कैनाइंस का मेन काम क्या होता है? ये फाड़ने के काम आते हैं, टीयर। ठीक है। ये कहाँ होंगे? आपका जो इंसीजर्स होंगे उसके बाद, उससे लगे हुए, उसके जस्ट पीछे आपके जो दांत होंगे वो हो जाएंगे आपके कैनाइंस। कैनाइंस के बाद आपका आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होता है? ये आपके कैनाइंस के जस्ट बाद होंगे। ठीक है। और इनका क्या है फंक्शन? चबाना। और ये बेसिकली हमारे नीचे 4 होंगे, मतलब लोअर जो में 4 होंगे और अपर जो में 4 होंगे, मतलब टोटल 8 होंगे। इनके नंबर टोटल होगा 8। ठीक है। लास्ट हम देखते हैं मोलर्स, जो 4th टाइप ऑफ लास्ट टाइप टीथ है। ये सबसे लास्ट, सबसे पीछे के टीथ हैं। ये हमारे माउथ में बेसिकली कितने होंगे? 12। ठीक है। 6 नीचे और 6 ऊपर। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि लगभग लोगों में 8 ही टीथ जमते हैं। जो लास्ट के 4 टीथ हैं, मतलब हमारी जब जॉ में जाएंगे जो आखिरी टीथ हैं, वो बहुत सब में नहीं लगता, कुछ ही लोगों में उगता है, जिसे हम कहते हैं अक्कलदाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। तो विजडम टीथ सबको नहीं आता, कुछ ही लोगों को आता है। ठीक है। विजडम टीथ जिसे लास्ट मोलर भी कहा जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम फार्मूला देख लेते हैं कि बच्चों में हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है और बड़े लोगों में क्या होता है। तो जो बच्चों में दूध के दांत जिसे कहा जाता है, जब वो आपके टेम्परेरी टीथ आते हैं तो उनका फार्मूला होता है हमारे, अगर हम देखिए ये फिगर में हम समझते हैं कि अगर हम इसको लोअर जो या अपर जो को, उसको 2 पार्ट में, बीच में से ही किसी भी एक जो को, चाहे लोअर जो ले लें अब चाहे अपर जो ले लें, उसे एकदम सेंटर में से अगर हम काट देते हैं तो देखिए 2 आपके हो जाएंगे इंसीजर्स, उसके बाद जो ग्रीन कलर में है, उसके बाद ऑरेंज कलर में आपको कैनाइंस दिखेगा, फिर येलो कलर में आपके 2 प्री मोलर्स आएंगे, उसके बाद फिर आपका 3 मोलर्स आ जाएंगे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ये बड़े लोगों में होगा। ऐसे ही मतलब एक क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे दूसरे क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट मिला के डबल हो जाएगा, उसके बाद ऊपर। तो हम लोग फार्मूला एक क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है। एक क्वाड्रेंट ऊपर का, एक क्वाड्रेंट नीचे का हम लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों में क्या होगा? बच्चों में देखिए प्री मोलर्स आपको नहीं दिखेंगे, मोलर्स भी 2 ही होंगे और प्री मोलर्स होंगे ही नहीं। ठीक है। बच्चों में यही होता है, आपके इंसीजर्स भी होंगे, कैनेंस भी होंगे और मोलर्स होंगे। प्री मोलर्स जो आपके हैं वो छोटे बच्चों में नहीं होते हैं। तो छोटे बच्चों का जो डेंटल फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? 2 आपके हो गए इंसीजर्स, 1 कैनाइंस, प्री मोलर्स है नहीं, और 2 मोलर्स। तो 2103 अपॉन 2103, मतलब अपर जो के हाफ क्वाड्रेंट में इतने होंगे और अपर जो के लोअर जो के हाफ क्वाड्रेंट में भी इतने हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम जब कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है।
सिमिलरली मतलब अपर जो में 10 और लोअर जो में 10, सिमिलरली जो परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होंगे, 2 आपके इंसीजर्स हो गए, 1 कैनाइंस हो गई, 2 प्रीमोलर्स हो गए, उसके बाद 3 मोलर्स हो गए। तीसरा मोलर मैंने बता दिया विजडम टीथ होता है, सबको नहीं आता है, ठीक है। तो अपर क्वाड्रेंट में भी इतना ही, लोअर क्वाड्रेंट में भी इतना है। तो एक क्वाड्रेंट में आपके कितने होंगे, 8। तो 8 तो दोनों क्वाड्रेंट मिला के हो जाएंगे, लोअर जो में 16 और अपर जो में 16, तो टोटल हो जाएगी 32 टीथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि बच्चों में कितने टीथ पाए जाते हैं और कौन कौन से, ठीक है। कितने टीथ पाए जाते हैं बच्चों में, मतलब जो नॉन परमानेंट टूथ है हमारे, टेम्परेरी टूथ जिसे हम कहते हैं, वो कितनी संख्या में होते हैं, ठीक है। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।